स्टार्ट। हाँ। आज 80 में निकलते हुए हमने मेरे पुराने कमांडिंग अफसर कर्नल मक्खन सिंह गिल, जिन्होंने 4 जाट बटालियन को कमांड किया, वो और उनके साथ 4 जाट में जिन्होंने 1971 में लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ने वाले सैनिक आज विजय दिवस मना के, यानी विजय दिवस तो 16 को था जब बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान की 93,000 फौजों ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया, यानी उन्हीं के कोर्समेट जनरल ए के नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट सेरेमोनियल तरीके से साइन किया और वो दूसरे महायुद्ध विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। उसी में बांग्लादेश को लिबरेट कराना तो हिंदुस्तान की फ़ौज का मकसद था। साथ में पाकिस्तान ने बड़े ज़ोर शोर से वेस्टर्न बॉर्डर पे हमला किया था 3 दिसंबर को। उस वेस्टर्न बॉर्डर पे था तो काम हमारा होल्डिंग, यानी हम अपनी ज़मीन को कब्जाने ना दें दुश्मन को। उसमें फाजिलका बॉर्डर पे बेरीवाला ब्रिज एक जगह है, वहाँ पे और गुरमुख खेड़ा में 4 जाट बटालियन को जिम्मेदारी मिली थी। दुश्मन ने जो अटैक किया था उसको पसपा करने के लिए, उसको हराने के लिए और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। इस पलटन ने जो अभी बोल रहे थे जाट बलवान जय भगवान, ये हमारी रेजिमेंट का जंगी नारा है। अब ज़्यादा तफसील से उसके बारे में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, कर्नल मक्खन सिंह गिल आपसे मुखातिब है। जनरल वत्स साहब, 4 जाट के बहादुर जवानों, आज मेरे लिए बहुत गौरवमयी दिन है कि जनरल वत्स साहब जो मेरे बहुत अजीज़ हैं, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बयान करना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जननी जने भगत या दाता या सूर, या फिर वो वांझ रहे क्वाहे ग्वाहे दूर। ये भगत भी है, शूरवीर भी है और दाता भी है, दानवीर भी है। जाट रेजिमेंट के अंदर जितने भी हमारे मेडिकल अफसर हुए हैं, अगर किसी से ज़्यादा मकबूल हैं या जवानों की मनपसंद है या जवान इनको चाहते हैं तो जनरल वत्स साहब हैं। यहाँ भी इन्होंने काम किया, खास करके जब ये कमांडेंट आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में थे तो वहाँ पे हमारा गेट टुगेदर हुआ था। अभी तक इनकी उस मेहमान नवाजी का चर्चा हो रहा है। विजय दिवस की बात करो सर। अभी विजय दिवस के ऊपर, विजय दिवस जो है, गुरु साहबान का कहना है, लाल रंग जिसको लागा सो वड भागा, कदे ना मैला होए ना कभी दागा। और जाटों में कहते हैं जाट मरा तब जानिए जे 13वीं होए। तो वहाँ पे दुश्मन के दांत खट्टे किए और उसके बाद वीर गति प्राप्त करने वालों में से एक अफसर 6 जेसीओस और 75 जवान थे। और यहाँ पे वीर गति प्राप्त करने के बाद उनका जो संस्कार किया गया था, फाजिल के लोगों ने वहाँ पे 2 एकड़ ज़मीन दी थी, वो भी मुफ्त। वहाँ पे वार मेमोरियल हैं, अभी ऊपर सामने 2 टैंक्स भी खड़े हैं। वार मेमोरियल है 4 जाट का, वहाँ पे हेल्थ सेंटर बना दिया, प्राइमरी स्कूल है और कंप्यूटर सेंटर है। लड़ाई की तफसील मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। 4 जाट ने 3 लगातार जवाबी हमले किए और जो सामने पलटन थी वो पुरानी पलटन थी। उस जाट की जो उसकी पलटन की कंपोजिशन 1947 से पहले जो थी, एक कंपनी जाट सिख, एक कंपनी जाटों की, एक कंपनी डोगरों की और एक कंपनी पंजाबी मुसलमानों की थी। और जनरल मानशाह जो थे सेकंड लेफ्टिनेंट, उस पलटन के अंदर उन्होंने जाके उसको
ज्वाइन किया था। सबसे महत्वपूर्ण जो हमले हैं वो 4, 5 और 5, 6 दिसंबर 1971 के हैं। जो 4, 5 का जो था उसके अंदर काफ़ी कैजुअलिटी, जिसके अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट बलराज सिंह नागल जो कि मेरी कंपनी अल्फ़ा कंपनी है उसमें थे, और वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर पहुँचे और जाट रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी वहाँ पे रहे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपकी सराहना दुश्मन करे तो तब बात बनती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, निश्चय कर अपनी जीत करो, जब आपकी अवध निदान बने तो अति रन में जूझ मरो। ये वो मौका था जैसे जनरल कैंडल साहब ने मेरे को जनवरी 72 में आए और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला कि मेजर गिल साहब, अगर फाजिलका आज हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर है, इसकी वजह फोर्ट जाट का खून और बलिदान है, इससे बड़ी क्या सराहना हो सकती है। लेकिन जब 17 तारीख को सीज़ फायर हुई तो उनके जो कैप्टन तलत साहब थे जिन्होंने बेरीवाला ब्रिज को कैप्चर किया, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मेजर नारायण सिंह और मेजर शरीफ ये दोनों हाथों में था दी उनकी लड़ाई हुई और मेजर नारायण सिंह ने उसको बैनेट मार के मार दिया और ज़ख्मी हो गया, वीर गति प्राप्त कर ली। नायक बजरंग सिंह, उसने मशीन गन को अपने हाथ से खींचा, इतनी सख्त पकड़ थी कि उसको मारने के बाद भी उसका जो पकड़ है वो छूटी नहीं है, और पाकिस्तानियों ने बताया कि उनके हाथों को फिर गोलियां मार के मशीन गन को चढ़वाया था। और सबसे बड़ी जो बात होती है, सिपाही महादेवा 5 तारीख को ज़ख्मी हुआ, आंखों की रोशनी चले गई। रोशनी जाने के बाद वो 15 से लेकर 12 दिन अपना उधर मैदान जंग में पड़ा रहा, ना पानी ना खाना पीना। जब उसको उठाने के लिए गए, सबसे उसने बोला, साहब राम राम साहब, क्या फोर्ट जाट ने फतेह कर लिया। ये एक जज्बा है। 2-4 मंजिल की तरफ चलूं और सामने मंजिल आ जाए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। ये गाथा है जाटों की, फोर्ट जाट की। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने बहुत अजीज़ जो कि 2 जाट, सबसे पुरानी पलटन जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, और उनके ये मेडिकल ऑफिसर रहे हैं और इतने हरमन हैं जाट रेजिमेंट के अंदर कि कोई इनके पास जवान भी चला जाए तो उसकी भी खिदमत करते हैं। इसी अल्फाजों से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने सभी साथियों के साथ, और मुझे बहुत खुशी है कि जनरल साहब को मिलने का मुझे मौका मिला काफ़ी देर के बाद। राम राम। ये जो फाजिलका की लड़ाई थी बेरीवाला ब्रिज की, इस पे जो मेजर शरीफ थे, जिनके छोटे भाई बाद में पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहे, उनको उस वक्त का यानी पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा खिताब निशान हैदर मिला। और जिन्होंने शरीफ को मारा, मेजर नारायण सिंह हमारे फोर्ट जाट के, उनको भी महावीर चक्र मिला। वीर चक्र, वीर चक्र, वीर चक्र। इसी के साथ ऐड कर देता हूँ कि फोर्ट जाट को टोटल सम्मान जो था 5 वीर चक्र, 1 सेना मेडल और 2 मेंशन एंड डिस्पैचेस थे। जो फाजिलका के लोग हैं इतने चाहते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। शुक्रिया।